के संसार हीरा कहे कि सांच को आँच बादल नहीं पाओगे, काल के गाल में कब समा जाओगे, ये मुनासिब नहीं आप बच पाओगे, काल के गाल में कब समा जाओ। आज की शाम बादल के नाम आदरणीय तो सभी हैं, अजल जी आप भी आदरणीय हो, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जी पर लोक समारा। तो निश्चित रूप से जो भी है दुनिया में वो सब सम्मान्य, और हमारे आदरणीय वकील साहब यही कहते हैं, सामने बैठे हैं लेकिन एक ये भी है कि पीठ पीछे पढ़ाई करना चाहिए, तो हमारे पीठ पीछे बैठे हैं वकील साहब, इसलिए हम इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दुनिया में जो भी है वो सब सम्मान के लायक है। हमारे नज़रिए की बात होती है कि हम सामने वाले को कैसे देखते हैं। अभी बादल जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, आशा जी के ऊपर उन्होंने सुना दी, क्योंकि अभी हाईलाइट मामला है जी। जैसे वो दो पंक्तियां एक बार मेरे भी दिमाग में आ गई, एक बार मैंने गोष्ठी में सुनाई थी, आपने पढ़ी भी होगी कि तन मन है बीमार। सुनिए प्लीज, मोबाइल आप फोटो खींचे तो हाथ में रखें, उन्हें जेब में रखें। ये कविता है आपकी। तन मन है बीमार, जमानत पर मुझको छुड़वा दो, या फिर महिला वैद्य जेल में मादिस को पहुंचा। अब मैं जो पहले होना था, लेकिन मुझे याद आया कि हम तो घड़ी डिटर्जेंट टिक्कियां हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हमने इस्तेमाल किया बादल जी का और विश्वास भी किया, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं निवेदन करूंगा अपने साथी मोहम्मद शकील साहब से कि एक माला बादल जी के नाम और उनका सम्मान। आदरणीय मोहम्मद शकील साहब सृजन करते हैं, ये बड़ी बात होती है, और जब सृजन की शुरुआत उस उम्र में हो जाकर के जब लोग कहने लगते हैं कि हमारा क्या है कट गई, उस पड़ाव पर जाकर के बादल जी ने अपने सृजन की शुरुआत की है। बेशक एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई जाएं। और बिल्कुल सहज निर्विकारी भाव का व्यक्ति, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो आ गया तो अपना, जो चला गया तो सपना। और यही भाव है जो बादल जी के अंदर ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। लोगों की जो व्यस्तताएं होती हैं उसके बीच में मैंने सोचा कि कितनी व्यस्तताएं हैं अजल जी लोगों की, कि एक पैर घर में रहता है, एक पैर घर में रहता है, दूजा देवालय में है। एक पैर घर में रहता है, दूजा देवालय में है, और घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में। एक पैर घर में रहता है, दूजा देवालय में है, घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में। और अगली जो पंक्ति है कि साली सलहज रिश्तेदारों को बुलाना कहीं से भी गलत नहीं होता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हमने आपने बना रखी हैं कि साली सलहज घर में पसरे तो बूढ़ी माँ को ठोर नहीं, साली सलहज घर में पसरे बूढ़ी माँ को ठोर नहीं, और बेटा तुम जैसा नालायक इस दुनिया में और नहीं। साली सलहज घर में पसरे और बूढ़ी माँ को ठोर नहीं, और बेटा तुम जैसा नालायक इस दुनिया में और नहीं।
और 2-4 लाइनें उस व्यवस्था के लिए जिसको हम चुनाव कहते हैं, जिसके बाद में जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आते हैं कि कैसे कैसे काम करे हैं, कैसे कैसे काम करे हैं। सोचो अपने अंतर में। हमारे एक सम्मानित जनप्रतिनिधि वकील साहब भी हैं, इन्होंने काम किए कि नहीं किए थे जाने कि कैसे कैसे काम किए हैं। सोचो अपने अंतर में। और छुट्टा दारू पिलवाई है सरपंची के चक्कर में। कैसे कैसे काम करे हैं, सोचो अपने अंतर में। और छुट्टा दारू पिलवाई है सरपंची के चक्कर में। वो जाने कितने मर गए कबहू वोट डाल नहीं पाए, जाने कितने मर गए कबहू वोट डाल नहीं पाए। और जाई से दद्दा चुनाव में कबहू हार नहीं पाए, जाने कितने मर गए कबहू वोट डाल नहीं पाए। और जाई से दद्दा चुनाव में कबहू हार नहीं पाए। वो द्वारा द्वारा गुंडा ठाड़े रैयत को धमका रहे, द्वारा द्वारा गुंडा ठाड़े रैयत को धमका रहे। वो वोट डालवे को जिन जाइयो हम तो हमको समझा रहे। धोखे से जो गयो ललंजू पना चांद पे धरता, धोखे से जो गयो ललंजू पना चांद पे धरता। और राम सिंह से हंस के बोले दादा वोट तो गिरेगा। बड़े बड़े होदन पे बैठे छोटे छोटे पिता बारे दत्ता। निश्चित रूप से यह क्रम आगे जारी रहेगा। बादल जी की कविताएं आपको फिर सुनने को मिलेंगी। और क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं। हमारे बीच में अपने नगर के बहुत प्रतिष्ठित कवि यहाँ विराजमान हैं। जो भी हैं वो सब प्रतिष्ठित हैं। कभी कभी बड़ी विकट स्थिति होती है कि उठा के मीना जो मैंने पूछा कहो के डर से, कहो के डर से। उठा के मीना जो मैंने पूछा कहो के डर से, कहो के डर से। उस सभी तरफ से पुकार आई अजी इधर से, अजी इधर से। और उठा के डंडा जो मैंने पूछा कहो के डर से, अजी उधर से, अजी उधर से, अजी उधर से। तो मैं शुरुआत करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय रविंद्र तिवारी जी बैठे हैं, हास्य के बड़े अच्छे कवि हैं। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए रविंद्र तिवारी जी के सम्मान में। मैंने उनसे कहा आदरणीय बड़ी महंगाई है दुनिया में, बच्चे बहुत परेशान हैं, लोगों को रोटियां नहीं मिल रही हैं, आप इसका कुछ उपाय तो बताओ। आप बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने जो फार्मूला बताया, उनका फार्मूला इतना सटीक है कि लोग अगर उसको अपना लें तो गरीबी महंगाई इनसे सबसे मुक्ति मिल जाए। उनका जो पूरा फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने अपनी शुरुआत की कि गाड़ियों का मोह छोड़ो। मनमोहन सिंह ने अपना फार्मूला दिया महंगाई से निपटने का कि गाड़ियों का मोह छोड़ो, स्वर्ण लेना छोड़ दो। गाड़ियों का मोह छोड़ो, स्वर्ण लेना छोड़ दो, बाल बच्चों को पढ़ाना और लिखाना छोड़ दो। लगो फुटपाथ पर और जैन मुनियों की तरह कपड़े पहनना छोड़ दो। लोहे पीठों की तरह रहने लगो फुटपाथ पर और जैन मुनियों की तरह कपड़े पहनना छोड़ दो। और इस पर भी अगर दुश्वारियां कायम रहें, अन्न महंगा लग रहा तो अन्न खाना छोड़ दो। जब उन्होंने अपना फार्मूला दिया तो सिर्फ जी मैं कहाँ चूकने वाला था। 2-4 मैंने उनको भी सुझाव दे दिए। मैंने पहला उनको सुझाव दिया, स्वागत है, पढ़िएगा। ये रचना वैसे आपको वो लगे न्यूट्रल, यानी उसका कवि की रचना के अंदर उसका उत्तर चाहिए, लेकिन उत्तर तो नहीं है। लेकिन आपको लगे कि वास्तव में उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की है कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार या जन की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में लोग कितने बेरोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार, आए दिन अत्याचार, बस कर यार, कौन सुनेगा आवाज? भारत सरकार या प्रदेश राज, दोनों ही सुनेंगे। दोनों को सुना रहा हूं, दोनों करते राजकाज, दोनों को पहनाया ताज। लोग परेशान है, हैरान है, आखिर इंसान है। लोग परेशान है, हैरान है, आखिर इंसान है। तुम कवि हो, अनुभवी हो, अच्छा अंदाज है, जन जन को आस है, फिर सत्य कहने में क्या राज है? वाह वाह।
तुम कवि हो, अनुभवी हो, अच्छा अंदाज है, जन जन को आस है, फिर सत्य कहने में क्या राज है? राज को राज रहने दो, आगे भी कुछ कहने दो। वाह वाह वाह। राज को राज रहने दो, आगे भी कुछ कहने दो। अब आजकल जो विधायक सांसद वो कौन है? क्या कहूं, कुछ कह नहीं पाता। देश हमारा, क्या कहूं, क्या कहूं, कुछ कह नहीं पाता। देश हमारा, देश के बुए है भाईचारे का नाता, देश से प्रेम, देश से नाता, वंदे मातरम, जय हो भारत। वाह वाह वाह। अब कहे तो कौन ही कहे, चाहे राम लखन हो चाहे नरेंद्र हो, है तो घर के ही है। किसके लिए? मतलब क्या कहूं, कुछ कह नहीं पाता। देश हमारा, देश के बुए है भाईचारे का नाता, और देश से प्रेम, देश से नाता, वंदे मातरम, जय हो भारत। न्यूट्रल इसलिए रही, मैंने उत्तर तो किसी के लिए दिया नहीं, लेकिन वास्तविक समस्या आपके सामने रख दी। चीन के पास अपना एक अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, सभी लोग जानते होंगे, और चीन वाले कहते हैं कि 80% हमारे हिस्से में, बल्कि वो बमबाट या कब्जे वगैरह कर रहे हैं। आप आए दिन पेपर में देखते हैं। बस इस बात को लेकर के और देश के माहौल को लेकर के मैंने बात कहने की कोशिश की है। सुनिए आप कि देश के हालात, हाँ देश के हालात देखी मन कह रहा, देश के हालात देखी मन कह रहा, वो क्या रहा देश में या देश मेरा सो रहा, कि चीन मानने को तैयार नहीं हो रहा, चीन मानने को तैयार नहीं हो रहा, अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा, और पाकिस्तान जबरन, हाँ पाकिस्तान जबरन कश्मीर चाह रहा, और देश में विदेशियों का जाल बढ़ता जा रहा, कि देश कोई देश का नेता खाए जा रहा, कि देश कोई देश का नेता खाए जा रहा, वो क्या रहा देश में या देश मेरा सो रहा। कश्मीर इज द पैराडाइज ऑफ एशिया, मतलब कश्मीर को एशिया महाद्वीप में स्वर्ग मानते हैं, कि कश्मीर एशिया में स्वर्ग समान है। सुनिए जरा, कि कश्मीर एशिया में स्वर्ग समान है, और जहां जन्मे श्री राम वही हिंदुस्तान है। तो फिर मंदिर में रामायण में, हम मंदिर में रामायण में विलंब कैसा हो रहा? क्या देश नहीं चाहता या नेता नहीं चाह रहा कि लोकतंत्र राष्ट्र है तो जनमत प्रधान हो? भाई हर काम वोट डल के होता है, तो लोकतंत्र राष्ट्र है तो जनमत प्रधान हो, और करवाइए जनमत मंदिर निर्माण हो, कि छोटे बड़े राष्ट्रीय दल, हाँ छोटे बड़े राष्ट्रीय दल पहले सब एक हो, पक्ष विपक्ष या देश में प्रमुख हो, कि छोटे बड़े राष्ट्रीय दल पहले सब एक हो, और पक्ष विपक्ष या देश में प्रमुख हो। सिर्फ एक बार संगठन, हाँ सिर्फ एक बार संगठन दिखा दो पूरे विश्व को, और चीन पाक दो को मिलावे देश खाक में, कि देश के हालात, हाँ देश के हालात देखे मन कह रहा, वो क्या रहा देश में या देश में। गुलामी का सफर गुजरा हुआ आजाद हिंदुस्तान, गुलामी का सफर गुजरा हुआ हिंदुस्तान आजाद, हुकूमत तो हमारी है मगर कानून बिरता नहीं। ये हमारे देश की स्थिति है। अभी बादल जी सुना रहे थे, जैसा कि चैनल में देख रहे हैं सनवे टाइम्स, आप लोगों की जिज्ञासा होंगी कि सनवे टाइम्स की पत्रिका मैंने देखी नहीं। हमारे बीच दीपक चौधरी जी इसके राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय संवाददाता हैं समाधिया जी। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि मंचासीन अतिथियों को सनवे टाइम्स की एक एक प्रति चादर भेंट करें। जब अचानक हो गया टिकट उनका, जब अचानक हो गया काम उनका, सब चकाचक हो गया, और शेरनी की आबरू खतरे में है, जंगली वैसा विधायक हो गया। तो ऐसे नहीं थोड़ी इधर दिखा दो मैम, थोड़ी का पूरी देख लो। सभी अतिथियों से निवेदन है थोड़ा खड़े होने में कष्ट करें। समाधिया जी से भी निवेदन है कि फोटो भी खींच लें और अपना खिंचवा भी लें। इसको दे दो, लड़के को दे दो। इस सनवे टाइम्स पत्रिका है, और अभी आज इसकी प्रतियां कुछ कम हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्दी ही ये प्रतियां आपके हाथों में होंगी, और इस अंक में
बादल जी की गजल है जो मैं फोटो पे छपी है पंच की चौपाल में कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। अभी शिव जी की रचना निश्चित रूप से गंभीर प्रवाह की रचना है। अब मैं आवाज देता हूं, हमारे बीच राजेश मधुकर जी हैं। राजेश मधुकर जी हैं हमारे बीच में। मैं आवाज देता हूं कि यहां तक आ गए हो तो माइक पर भी आओ। राजेश मधुकर जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन कीजिए राजेश मधुकर जी का। अंजुम जी, आप जा रहे हो तो धन्यवाद, डिस्टर्ब मत करो। माला डारें, माथो चुप रहे, माला डारें कैसो घोर अधर्मी। माथो चुप रहे, माला डारें कैसो घोर अधर्मी। नाक कटाएं फिरत मुसंडा, लात लई बेशर्मी। कि माथो चुप रहे, माला डारें कैसो घोर अधर्मी। नाक कटाएं फिरत मुसंडा, लात लई बेशर्मी। और काय जी जब नाच मिटे को बिगड़ो खूब बुढ़ापो। बेशर्मी और काय जी जब नाच मिटे को बिगड़ो खूब बुढ़ापो। कैसी नी की बात करत तो कैसो कड़ो को करनी। क्या सीधा ऐसा दिया निशाना चटका सा उड़ा है। चटका है सीधा। निश्चित रूप से लोग बाग ये कहते हैं कि आप सोच कैसे लेते हो, तो मैंने उनसे कहा कि कवि हूं इसलिए हर बात का अनुमान रहता है। चौधरी जी, कवि हूं इसलिए हर बात का अनुमान रहता है। तुम्हारी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। मसाजिद और मंदिर भी नहीं बख्शे कमीनों ने। मसाजिद और मंदिर भी नहीं बख्शे कमीनों ने। यही सब कह रहे थे कि यहाँ भगवान रहता है। कवि हूँ इसलिए हर बात का अनुमान रहता है। तुम्हारी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। वो घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल। वकील साहब, घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो शख्स ही प्रधान रहता है। क्या बात है, क्या बात है। घिनौने काम में कवि हूँ इसलिए हर बात का अनुमान रहता है। तुम्हारी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। मसाजिद और मंदिर भी नहीं बख्शे कमीनों ने। यही सब कह रहे थे कि यहाँ भगवान रहता है। और हम घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो शख्स ही प्रधान रहता है। वो बहुत ही लाजमी है आपसी एहसास कायम हो। बहुत ही लाजमी है आपसी एहसास कायम हो। बिना एहसास के जीवन तो रेगिस्तान रहता है। बिना एहसास के जीवन तो रेगिस्तान रहता है। मैं एक बार पुनः आवाज देता हूँ बादल जी। जिले की माटी से ही सपूत पैदा होकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो ये सब देख करके वो अपने भिंड जिले का इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा, इसका चित्रण ऐतिहासिक आप देखें। धन्य धरा है चंबल घाटी, सरिता चंबल रानी है। वीर बाकुरे और सपूतों की ये अमर कहानी है। बर्फीले बालू पत्थर के पर्वत तो देखे होंगे। ऊंचे ऊंचे माटी के गिर शिखर यहाँ कैसे होंगे। स्वागत अभिनंदन करता हूँ चमिल अमिट निशानी है। वीर बाकुरे और सपूतों की ये अमर कहानी है।
द्वापर युग में यहाँ पांडवों ने बकासुर मारा था। योगी त्यागी ऋषियों ने तपबल इसे समारा था। अन्याय सहन नहीं होता है, शीतल जो शीला पानी है। वीर बाकुरे और शपूतों की ये अमर कहानी है। त्रेता में कि त्रेता में बरनेर नाम अब गंबरा सो कहलाए। बाणासुर पहले आया था, फिर महावीर स्वामी आए। त्रेता युग में त्रेता में बरनेर नाम अब गंबराशो कहलाए। बाणासुर पहले आया था, फिर महावीर स्वामी आए। शम शरण की संस्कृत पनपी